Today we will discuss about purchase book. Previously we have discussed sales book and regarding these sales return and purchase return also. But today also we will discuss purchase return, sales return and the general profit also. First we have to discuss purchase book. Purchase book यानी कि what we have purchased of goods for our फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजेस हमने क्या खरीदा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गुड्स के रूप में, क्योंकि उसके अलावा हम एसेट्स भी खरीदते हैं। बट परचेज बुक में जो भी गुड्स हम परचेज करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्रेडिट पे होना चाहिए। ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड इन परचेज बुक, सेल्स बुक। द कैश ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड इन द कैश बुक्स। So we need to very careful which transaction we have to record in the purchase book, sales book. Otherwise we will confuse about. So the first most important thing in purchase book we will record only credit purchase transaction, यानी जो भी हमने उधार पे गुड्स खरीदा है वो ही ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। Now we are starting here. Date, नेम ऑफ सप्लायर यानी जिससे भी हमने गुड्स खरीदा है, इनवॉइस नंबर कोई हो तो लेजर फॉर यू, डिटेल क्या क्या डिस्काउंट मिला, कितना जीएसटी लगा, परचेज अमाउंट, नेट अमाउंट जो भी हमारा डिस्काउंट के बाद है, देन उस पर जीएसटी कितना लगा, सीजीएसटी के रूप में, एसजीएसटी के रूप में, सॉरी फॉर दैट कि आईजीएसटी नहीं किया, बट कोई दिक्कत नहीं। नाउ हम कल एक कॉलम और बना लेते हैं आईजीएसटी का भी, क्योंकि हम विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं और आउटसाइड स्टेट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम कर लेते हैं। सो इनपुट हम क्या कहते हैं कि हमारे आने वाले माल पे जो भी जीएसटी लगता है उसको हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। अगर विद इन स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और आउटसाइड स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी लगेगा आपका। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम, सपोज हमने 20 अप्रैल को 2021 20 अप्रैल को राधा इलेक्ट्रिक का हम बोल देते हैं, हम राजस्थान के हैं, मान लीजिए वी आर फ्रॉम द जयपुर सिटी, तो हम यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए हमने जोधपुर राजस्थान से हमने माल परचेज किया। जस्ट वी हैव टू रिकॉर्ड द नेम विद द स्टेट, ताकि हमें पता चले कि वो हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। मान लो कि 20 कूलर्स एट द रेट ऑफ ₹1500 ईच हमने परचेज की, तो इसकी जो भी डिटेल होगी हमारी 20 × 1500 यानी कि 30,000 आपका, सॉरी 15 × 30,000 का आपका ये चीज़ हो जाएगी। नाउ अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मान लीजिए लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट हम दे देते हैं, सो ट्रेड डिस्काउंट हम डिडक्ट कर देंगे, तो 10% लेस करने के बाद 3,000 वी हैव टू डिडक्ट, तो ये हमारा हो गया 27,000। अगर हम इस पर जीएसटी लगाते हैं ऐड 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी, तो 9 7 63, 9 2 18, 18 and 6 आपका 24, यानी कि 2430 आपका जीएसटी सीजीएसटी हो जाएगा एंड 2430 ही आपका एसजीएसटी हो जाएगा। तो आपका ये टोटल जो भी आप यू विल रिसीव फ्रॉम द, सॉरी यू हैव टू पे टोटल अमाउंट विद जीएसटी आपका हो जाएगा 68 10 471 31,860। अब यहाँ पे अगर आप उसकी डिटेल करो, उसको बाइफरकेट करो कि भाई हमने टोटल परचेज अमाउंट विदाउट, सॉरी आफ्टर डिस्काउंट हमारा 27,000, इनपुट सीजीएसटी वही आपका 2430 और इनपुट एसजीएसटी वही आपका 2430, आईजीएसटी तो लगेगा नहीं इस पर, तो टोटल वही 31,860 आ जाएगा। सपोज हमने 25 अप्रैल को श्याम इलेक्ट्रिक से परचेज किया हमने 100 टीवी एट द रेट ऑफ रुपीज, सपोज मान लेते हैं 5,000 ईच। इतना हमारा कह सकते हैं कि इतना सस्ता टीवी तो होता नहीं, फिर भी ये चीज़, तो दैट मीन्स ये हो गया आपका, अगर हम बोले ये 5 लाख रुपीज़ हो गया, देन उसके बाद आपका लेस कर दें, अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया है आपका तो 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो दैट मीन्स 50,000 वी हैव टू डिडक्ट, तो हमारा बचा 4,50,000
देन ऐड कर देंगे हम 9% CGST एंड 9% SGST। ये हम कहते हैं कि कितना हो जाएगा 0,095 से 45, 9 को 36, 36 यानी 40,500 ये हो जाएगा एंड 40,500 ही ये हो जाएगा। तो टोटल मिला के हो जाएगा ये आपका 1000 एंड 5,1000 हो जाएगा आपका, पर्टिकुलरिटी 1 है एंड 80, 450 एंड 80 हो जाएगा 5,30,000। तो दैट मीन्स 5,31,000 आपका टोटल हो जाएगा। 450 एंड 80 आपका 5,31,000। वही डिटेल आपको जो नोट करनी है कि हमारा नेट अमाउंट वी हैव टू पे फॉर द परचेज विद डिस्काउंट 450, 10 ऑन GST 40,500, 40,500 सॉरी 40,500 एंड 40,500 टोटल हो गया आपका 5,31,000। इसी तरह IGST कर सकते हैं हम कि मान लीजिए 18% IGST इस पे होता तो ये दोनों अमाउंट जो भी आपके 40,500 इनकी जगह यहाँ पे आया था आपका IGST में और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं। और अगर हम करें टोटल की बात करें इसके अमाउंट की तो यहाँ पे जो भी टोटल होगा आपका 5,31,000 एंड ये आपका मिला के 5,62,000 आपका इसका टोटल हो जाता है आपका 5,62,860 आपका इसका टोटल हो जाता है। और परचेज अकाउंट अगर आप डेबिट करेंगे तो परचेज अकाउंट उस हिसाब से आप डेबिट करेंगे 450 एंड 70 मिला के जो भी आपका डेबिट होगा यहाँ लिख देंगे। अगर आप लिखना चाहें नीचे परचेज अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट 450 एंड 27, तो 450 27 हो जाएगा 4,77,000 परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टोटल अलग चीज़ है बट वी नीड टू डेबिट, क्योंकि जो भी हम एंट्री करते हैं नॉर्मली अगर हम बोलें तो क्या एंट्री करते हैं हम परचेज अकाउंट डेबिट 4,77,000 टोटल हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप बोलो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और टू सप्लायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है सब अलग अलग पार्टी का नाम तो लिख नहीं सकते, ये सप्लायर हो जाता है नॉर्मली ये जो भी चीज़ होती है। तो इनपुट CGST में 2430 और ये आपका टोटल अगर आप करेंगे तो 42,930 हो जाएगा इसका 42,930 और इसका भी हो जाएगा आपका 42,930 और ये टोटल मिला के आपका हो जाएगा 562 सॉरी ये टोटल मिला के आपका हो जाएगा 562,860 एंड 31 मिला के जो होगा आपका 5,93,5 सॉरी यहाँ पे हमने गलत टोटल करा है, टोटल हम सही कर देते हैं, देख लेते हैं सही है सॉरी 562,860 आपका ये टोटल हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल एंट्री होती है। ये तो आपका परचेज बुक हो गया। अब अगर हम परचेज रिटर्न की बात करते हैं तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली परचेज रिटर्न किसी भी कारण से हो सकता है। परचेज रिटर्न है तो एक डेबिट नोट होगा आपका उसके लिए और सेल्स रिटर्न है तो आपका क्रेडिट नोट होगा, ये आपका क्रेडिट नोट हो जाएगा। अगर हम परचेज रिटर्न की बात करें सिंपल सा फंडा है, परचेज रिटर्न बुक बना रहे हैं तो उसी तरह सेल्स रिटर्न बुक भी बना देंगे हम। परचेज रिटर्न बुक तो आप जो परचेज रिटर्न बनाएंगे भैया डेट बना देंगे, नेम ऑफ सप्लायर लिख देंगे और जो भी आपका टोटल जो भी हो जाएगा डेट, नेम ऑफ सप्लायर विद द प्रोडक्ट। अब ये जो आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाएंगे उसमें एक रीज़न होता है क्यों हमने किया क्या किया, ठीक है। इनवॉइस नंबर जो भी आपका होगा, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा विद रीज़न आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो परचेज रिटर्न बुक वगैरह ज़्यादा इसमें डिटेल में लगाने की जो भी आएगा उसमें साथ नोट कर देंगे, वो चीज़ हो जाएगी। देन उसके बाद जो जर्नल प्रॉपर है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो जर्नल प्रॉपर की बात कर रहे हैं, जर्नल प्रॉपर में क्या होगा कि all other transaction which are not recorded in sales book, purchase book
सेल्स रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न, और उसके अलावा कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते वो आते हैं इसमें। नॉर्मली इसमें जो भी ट्रांजेक्शन आएंगे हम प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, बट नॉर्मली जो भी इसमें ट्रांजेक्शन आएंगे हम बोल सकते हैं ओपनिंग एंट्री भैया प्रीवियस ईयर का जो भी हमारा एसेट्स का बैलेंस है, लायबिलिटीज का बैलेंस है, उसके लिए हम ओपनिंग एंट्री करेंगे। क्लोजिंग एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर में हमें उसको जो भी हमारा बैलेंस बचे उसके लिए क्लोजिंग एंट्री करते हैं ताकि उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें, ठीक है। दैन उसके बाद आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं जो कि आपके फाइनल अकाउंट बनाते हैं और जो अनरिकॉर्डेड रह जाती हैं। मान लीजिए आपके क्लोजिंग स्टॉक के लिए, मान लीजिए आपके बैड डेब्ट्स के लिए, मान लीजिए आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हो जाती हैं आपकी, यानी कोई गलती कर ली तो उसको हम रेक्टिफाई करने के लिए जो भी एंट्री करते हैं वो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हो जाती है। उसके अलावा अदर में हम बोल सकते हैं कि भैया एसेट्स क्रेडिट पे परचेज की या सेल की, एसेट्स क्रेडिट परचेज या सेल की हमने, या फिर ड्राइंग्स हो गई हमारी गुड्स की, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स की ड्राइंग्स हो गई, चैरिटी में गुड्स दे दिया, चैरिटी ऑफ गुड्स, या गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, और मोटा मोटा ये है कि सारी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में जो भी है सारा डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक का भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।